आज के टाइम में हम सभी महीने के आखिरी में पैसों की किल्लत से जूझते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं मिली। जरूरत के समय में लोगों के साथ हमें पैसों की भी जरूरत होती है। पैसों को सही से मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत काम आती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर फाइनेंशियल लिटरेसी हमें किस तरह से लाभ देती है और ये इतना जरूरी क्यों है। बता दें, फाइनेंशियल लिटरेसी को वित्तीय साक्षरता भी कहा जाता है। इसमें हमें पैसे मैनेज करने के बारे में बताया जाता है। आप किस तरह अपने फिजूल खर्चों को कम कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पता चलता है। अपने खर्चों को कंट्रोल करने में ये स्किल बहुत काम आती है। जिस तरह जिंदगी में हमें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना होता है, ठीक उसी तरह हमें अपनी कमाई को भी कंट्रोल करना होता है। हम बड़े बड़े ख्वाब जरूर देखते हैं, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने में फाइनेंशियल लिटरेसी काफी मदद करती है। वहीं इसकी परिभाषा कुछ इस तरह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि पैसे या उससे जुड़ी कोई चीज को मैनेज करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, उसे फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। आपको अपना पैसा कहाँ निवेश करना है, आपको किस तरह सेविंग करनी चाहिए, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। आज के समय में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर फाइनेंशियल लिटरेसी आपके कैसे काम आती है। तो आपको बता दें, इसमें आपको ये बताया जाता है कि आप कहां अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप उससे ज्यादा लाभ कमा पाएं। इसमें आप अपने फिजूल खर्चों को कैसे कंट्रोल कर सकें, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। हम तो ये सोचते हैं कि हमें अपने पैसे ज्यादा से ज्यादा सेव करने चाहिए, लेकिन महीने के अंत में हम पाते हैं कि हमारे पास पैसे तो बचे ही नहीं। ऐसे में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत काम आती है। आप अपने पैसे को कहां कहां खर्च कर रहे हैं, इसके बारे में भी बताया जाता है। हम कई बार बहुत चीज़ों को फिजूल खर्ची समझकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि वो काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसे में फाइनेंशियल लिटरेसी के जरिए हम जान पाते हैं कि अपने पैसों को कहां खर्च करना चाहिए और कहां नहीं। साथ ही आप कई तरह के फ्रॉड से भी बच सकते हैं। आज के समय में जहां डिजिटल पेमेंट या फिर ऑनलाइन कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, वित्तीय साक्षरता के बाद आप इस तरह के फ्रॉड से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आप अपने खर्चों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बजट बनाने की जरूरत है। देश को चलाने के लिए सरकारें भी बजट बनाती हैं, इसी तरह हमें भी बजट बनाने की जरूरत होती है। इसमें आप ये तय करें कि आपके महीने के मुख्य खर्चे कौन से हैं, जैसे घर का रेंट, बिजली बिल, पानी बिल, घर से ऑफिस का ट्रैवल। इस तरह के सभी खर्चों का एस्टिमेट बना लें। इसके बाद आप उन चीज़ों का लिस्ट बनाएं जो आपको इस साल या फिर कुछ महीने के बाद पूरा करना है। जैसे कि अगर आपको गाड़ी खरीदनी है या फिर आपको कहीं घूमने जाना है, तो आपको उसके लिए भी एक एस्टिमेट निकालना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको कभी भी एक अकाउंट में पैसे नहीं रखने चाहिए। आप 2 अकाउंट में पैसे रख सकते हैं। एक अकाउंट में आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा रखें और उसे केवल आपातकालीन हालत में ही निकालें। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको पहले शेयर बाजार को अच्छे तरह से समझना होगा, क्योंकि शेयर मार्केट काफी जोखिम भरा होता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह ले सकते हैं। वहीं फाइनेंशियल लिटरेसी को आप अपने बचपन के गुल्लक से जोड़कर भी देख सकते हैं। जिस तरह बचपन में आप अपने पैसों को गुल्लक में डालते थे और जरूरत के समय पर इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक उसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी काम करती है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।